So miscellaneous exercise on chapter 7, question number 25. Evaluate the definite integral. So pi by 2 to pi e raised to the power x into 1 minus sin x upon 1 plus cos x dx. So पहले हम इसे indefinitely इंटीग्रेट करने वाले हैं. So e raised to the power x into 1 minus sin x upon 1 plus cos x dx. इसे हमें इंटीग्रेट करना है. फिर इंटीग्रेट करने के बाद हम लास्ट में लिमिट्स रख देंगे पाई बाई 2 टू पाई. सो ई रेज टू द पावर एक्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स. इसका डायरेक्टली आंसर लिखा जा सकता है ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो हमें कैसे भी जो ब्रैकेट में टर्म है उसे एक एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में ब्रेक करना है. ऐसा ब्रेक करने के बाद हम डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. सो इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स को हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है. 1 प्लस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 होल डी एक्स. सो ये इंटीग्रल हमारे पास बन गया. इसको हम लोग दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक कर सकते हैं. पहला आ जाएगा इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स इंटू, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2. ये हो गया पहला टर्म. माइनस दूसरा बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 होल डी एक्स. सो यहाँ पे क्लियरली दूसरे टर्म में 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. पहले टर्म को हम साइन स्क्वेयर को ऊपर लेंगे तो बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वेयर, और ये दूसरा टर्म बनता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉट हो जाएगा. सो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स इंटू, तो पहला आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, और दूसरा टर्म है हमारे पास माइनस कॉट एक्स बाई 2 होल डी एक्स. सो ये दो अलग अलग टर्म्स बन गए हैं. हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि एक टर्म एफ ऑफ एक्स होना चाहिए और दूसरा उसका डेरिवेटिव. सो अगर हम माइनस कॉट एक्स बाई 2 इस पूरे टर्म को एफ ऑफ एक्स माने, तो इसका डेरिवेटिव ही ये कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 आ जाएगा. सो हमने एफ ऑफ एक्स लिया माइनस कॉट एक्स बाई 2 को. इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू बनेगी माइनस, अब कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर. सो ये बन गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2. साथ में चेन रूल से हमने एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा 1 बाई 2. तो ये वैल्यू बन गई कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2. तो क्लियरली एक फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है तो दूसरा एफ डैश एक्स है. सो अगर प्रॉपर्टी लगाई जाए तो आंसर आता है ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हमने लिया है माइनस कॉट एक्स बाई 2 को प्लस कॉन्स्टेंट सी. सो ये आंसर तो आ गया जब हमने इनडेफिनेटली इंटीग्रेट किया है, लेकिन हमें चाहिए इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई ई रेज टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स. सो लिमिट्स इंट्रोड्यूस करनी होगी हमें, तो हम लोग लिमिट्स पुट करने वाले हैं माइनस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 में. लिमिट्स आ जाएगी पाई बाई 2 टू पाई. कांस्टेंट हट जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में. तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो बनेगा ये माइनस ई रेज टू द पावर पाई इंटू कॉट पाई बाई 2, और दूसरा टर्म आता है माइनस ऑफ, तो पाई बाई 2 रखना है अब, तो माइनस ई रेज टू द पावर पाई बाई 2 इंटू कॉट. सो पाई बाई 2 अपॉन 2 ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4. सो कॉट पाई बाई 2 ज़ीरो होता है तो पहला टर्म कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा.
दूसरे टर्म में माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया ई रेज टू द पावर पाई बाई टू इंटू कॉट पाई बाई 4 वैल्यू होती है 1। सो फाइनली हमारा आंसर आ गया ई रेज टू द पावर पाई बाई 2।